पीके श्रीवास्तव जी, प्रधानमंत्री ने भी कहा कि इससे पहले भी हमारी जो बातचीत हुई है वो बहुत सहयोग के स्तर पर बातचीत हुई है, आज भी जो बातचीत होगी वो बहुत सकारात्मक होगी। भारत के लिहाज से बहुत अहमियत रखती है आज की भी मुलाकात, क्योंकि बहुत कुछ हम हासिल करने वाले हैं। जो बाइडेन ने भी कहा कि नई पीढ़ी के लिए हम तकनीक को साझा करेंगे। देखिए सुबेरा जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। पहली बात तो ये कि जो हम यहाँ भी देख रहे हैं भव्य प्रदर्शन, वो हम सारे भारतीयों का जो उनका संगठित शक्ति है उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी। और जो भव्य स्वागत हो रहा है वो शायद भारतीयों के अंदर एक बहुत गर्व पैदा कर रहा है, चाहे वो भारतीय मूल के मैं माफ कीजिएगा, आपको एक सेकंड के लिए रोकूंगी, क्योंकि हम ये तस्वीर अपने दर्शकों को बता दें जो हम दिखा रहे हैं इस वक्त, और फिर आप अपना जो विचार है वो आगे रखिएगा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन 1963 में गए थे स्टेट विजिट पर, 2009 में डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे जब हमने न्यूक्लियर डील 123 साइन की थी, और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेट विजिट पर गए हैं। ये भारत का जो सफर है, भारत की जिस तरह से ताकत बढ़ी है वर्ल्ड स्टेज पर, उसको भी दर्शाता है ये तीन तस्वीरें। बिल्कुल सुबेर जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये सफर रहा है और अब हम एक जगह पहुंचे हैं, शीर्ष स्थान पर पहुंचे हैं। लेकिन एक खास बात आप और देखिए, जो आपने पहले चित्र देखे उसमें हमने वहां जो वेशभूषा है वो पूरी तरह से भारतीय नहीं है। अभी मोदी जो है वो फ्लॉन्ट कर रहे हैं भारतीय वेशभूषा को, और आपने देखा जो वहां भारतीय इकट्ठा हुए हैं वो भी अपनी भारतीयता को दिखा रहे हैं। इसका मतलब कल्चर भी वहां पहुंच रहा है और वहां से ब्लेंड कर रहा है। लेकिन आपने जो बात कही कि आगे क्या होगा, ये सब तो एक मान लीजिए एक ऑप्टिक्स है। आगे है कि जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अभी बात हो रही है, जिसमें ये बात चल रही है कि 80% टेक्नोलॉजी हम शेयर कर सकते हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि 80% एरो इंजन की टेक्नोलॉजी को शेयर करना किसी ऐसे देश के साथ जहां अभी तक शेयर नहीं किया है, ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है। क्या इसे हम मील का पत्थर कह सकते हैं? मील का मैं आपको इसको शताब्दी का पत्थर कहूंगा, क्योंकि हर देश अपनी तकनीक को, अपनी टेक्नोलॉजी को प्रोटेक्ट करता है। मैं जानता हूं, इस क्षेत्र में रहा हूं पिछले 48 साल से। मैं इस बात से विस्मित हूं, मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा है कि 80% टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर होगा। मैं अभी भी शंका में हूं कि बात जो कही जा रही है क्या वो वाकई धरातल पर आएगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी डेवलप करने में मैं आपको थोड़ा सा सुमिरा जी बता दूं, जो F-35 बना था उसको डेवलप करने में $1 ट्रिलियन का R&D एक्सपेंडिचर हुआ था। तो वो एक्सपेंडिचर बहुत होता है। दूसरी बात, अगर वो टेक्नोलॉजी आप किसी देश को देते हैं, उस देश के अंदर इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उस टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्ब कर सके और प्रोटेक्ट कर सके। प्रोटेक्ट करना भी अपने आप एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है कि किसी भी, जैसे जी का इंजन हम ले रहे हैं, उसमें जो फुल अथॉरिटी डिजिटल इंजन कंट्रोल है, उसकी IPR किसी और कंपनी के पास होगी। तो वो सारा इकट्ठा कर पाना और उस सब पे प्रभाव डाल करके भारत देश में उसका ट्रांसफ़र होना 80% में, वो सारी चीज़ें शामिल होंगी। ये अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण, मैं कहूंगा शताब्दी का पत्थर है। जो आप कह रहे हैं होता है तो बहुत बड़ी बात होगी। आप जो कह रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत सकारात्मक रहने वाला है और ये डील होने वाली है। अमिताभ जी, इसे कॉन्टेक्स्ट में समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि पीके श्रीवास्तव जी कह रहे हैं कि ये बहुत मुश्किल है, ये होता नहीं है आमतौर पर। विश्वास उन्हें अभी भी नहीं हो रहा है कि ये होने वाला है, इस तरह से टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन इसे क्या हम इस कॉन्टेक्स्ट में अपने दर्शकों को समझाने की कोशिश कर सकते हैं कि ये दर्शाता है कि भारत की अहमियत दरअसल क्या है इस समय अमेरिका के लिए, उसके लिए कितना जरूरी है, कितना अहम है इस रिश्ते को आगे बढ़ाना, और भारत भी बहुत बेहतर तरीके से उसे निगोशिएट कर पा रहा है। देखिए, हमारे सोवियत संघ और बाद में रूस के साथ संबंध क्यों बने डिफेंस रिलेशनशिप, क्योंकि सोवियत संघ और रूस दोनों टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए तैयार होते थे। अमेरिका के साथ ये बहुत मुश्किल था कि वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर सके, लेकिन क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई हैं, उसमें कैपिटल जुड़ा है, उसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसमें कई सारी कंपनियां हैं जो कोई उसके व्हील बना रहा है, कोई उसके नट बोल्ट बना रहा है। जो 400 पार्ट पुर्जे जो राहुल जी बता रहे थे इसके पहले, उसमें लगते हैं, उसमें 400 लोग या 400 फर्म इन्वॉल्व होंगे। उनको कन्विंस करना कि आप टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कीजिए, फिर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं, अभी तक ये कांग्रेस से अप्रूव नहीं हुआ, कांग्रेस अप्रूव कर देंगी ऐसा माना जा रहा है। तो आप समझ सकती हैं कि उसको सोवियत संघ से और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करके मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम था, आत्मनिर्भर भारत का जो प्रोग्राम है या स्वदेशी का जो प्रोग्राम है, उसको इम्प्लीमेंट करना, ये एक डिप्लोमेटिक कू मैं इसको कहूंगा अंग्रेजी में। अगर भारत मतलब मोस्ट
मोस्ट सॉट आफ्टर पार्टनर है। यानी इस वक्त रूस भी चाहता है कि भारत के साथ संबंध बेहतर हो, जो पुराने रिश्ते हैं वो वैसे ही बने रहें। अमेरिका चाहता है कि रिश्ते और बेहतर हो, बेहतर से बेहतर होते जाएं ये संबंध। अमेरिका उसके लिए कोशिश कर रहा है। यानी भारत ने अपनी विश्वसनीयता को इस हद तक बढ़ाया भी है और वो बैलेंस भी बनाया है दोनों के बीच, या दुनिया में एक बैलेंस बनाने की कोशिश भी की है। क्या उसकी वजह से भी हम ये देख रहे हैं कि भारत एक बहुत बेहतर बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है और उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हमारी विदेश नीति का अहम योगदान है? अमिताभ जी, बिल्कुल, अगर आप उस तरह से भी देखें तो भारत की जो छवि हुई है, और भारत जैसे राफेल डील को ही अगर आप लें तो राफेल डील का जो ऑफसेट था वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज को दिया गया। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि HAL इसको मैन्युफैक्चर करेगा, उसका टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का इनपुट। और सबसे इंपॉर्टेंट जो एयर वाइस मार्शल बार बार बता रहे हैं कि इसमें सीक्रेसी, इसमें टेक्नोलॉजी की चोरी ना हो, कोई R&D कोई चोरी ना कर ले, कोई नया पैरेलल एक नेटवर्क नहीं खड़ा कर दे, जिस तरह पाकिस्तान में पूरी तरह न्यूक्लियर बम चोरी से बनाया गया था। तो उसको रिस्पॉन्सिबल बना के भारत को देना ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये हमेशा नहीं होता इस तरह के टेक्नोलॉजी। और अब तक हम अमेरिका से सिर्फ 10% डिफेंस ट्रेड क्यों कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए ही कर पा रहे थे क्योंकि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के लिए अमेरिका में डिप्लोमेटिक, ब्यूरोक्रेटिक और कांग्रेशनल हर्डल्स बहुत हैं, जिसको हमने ओवरकम किया। और मुझे लग रहा है ये शुरुआत है और आगे के दिनों में भी ऐसा होगा